नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में अभी चल रहे नगर निकाय चुनाव, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर निगम जिसके चुनाव पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला, जी हां, पंचकुला नगर निगम का इलाका, यहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस चुनावी मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनावी मैदान में है और अलग अलग वार्डों में बहुत से निर्दलीय चेहरे भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखा कि वास्तव में इस चुनाव में क्या चल रहा है। मेयर को लेकर के दो पार्टियों में मुख्य मुकाबला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल को जिताने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और पार्टी के बहुत से मंत्री, बहुत से पदाधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। सरकार होने का भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को जरूर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज का चुनाव अब तक नहीं उठ पा रहा है। सुधा भारद्वाज, जो हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही, उनके पति संजीव भारद्वाज वर्तमान में पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज हैं, वो हैं। वर्षों से पति पत्नी पार्टी की मजबूती को लेकर के लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस चुनाव में अब तक का जो सीन है उसमें सुधा भारद्वाज का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ पा रहा है। सुधा भारद्वाज को जब टिकट दिया गया तो भी कई जगह नाराजगी उभरी। चुनाव शुरू होने से और अब तक बहुत से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। कई बड़े चेहरों ने भी कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को लगातार झटकों पर झटके, राजनीतिक झटके लग रहे हैं। सुधा भारद्वाज के नॉमिनेशन के समय भले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला हों, कुमारी शैलजा हों, राव नरेंद्र सिंह हों, स्थानीय विधायक चंद्रमोहन हों, राज्यसभा सांसद क्रमवीर बौद्ध हों, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद से कम लोग अब भी इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ नहीं जुड़ पा रहे हैं। विशेषकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी हैं, वो अब तक सक्रिय कहीं दिख नहीं रहे। विशेष तौर पर कांग्रेस महापौर जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी जो है, सुधा भारद्वाज के कार्यालय में भी ज्यादातर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से जुड़े हुए नेता दिखाई देते हैं। उनके कार्यक्रमों में भी अक्सर वही लोग ज्यादा दिखते हैं और इस पूरे इलाके में रणदीप सिंह सुरजेवाला का तो खुद का कोई विशेष जनाधार है नहीं, और कुमारी शैलजा भी इस पंचकुला से अब सिरसा लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा, तो बहुत ज्यादा इस इलाके में अब सक्रिय नहीं है। यहां से जो स्थानीय सांसद हैं वरुण मुलाना, वो और उनकी टीम भी कहीं सक्रिय नहीं दिख रही है। यह दिखा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार बड़ा धीमी गति से चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का भी इस इलाके में कोई विशेष जनाधार नहीं है। सुधा भारद्वाज के साथ जो नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर बाहरी इलाकों के या ऐसे नेता हैं जिनका इस पंचकुला में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। ऐसे हालातों में
पंचकुला की वो सीट जहां विधायक कांग्रेस का, सांसद कांग्रेस का, उस सीट को भी आसानी से जीतना तो छोड़िए, कांग्रेस टक्कर में आती हुई भी नहीं दिख रही। यह दर्शा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अलग समीकरण होते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग होते हैं, और मेयर, महापौर और पार्षदों के चुनाव में अलग समीकरण होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी बहुत ज्यादा, जो अलग अलग वार्डों में बीजेपी ने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं, उनमें से भी कुछ एक के हारने की संभावना दिख रही है। लेकिन बीजेपी चूंकि ऊपर भी सरकार, हरियाणा में भी सरकार, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, पार्टी पदाधिकारी हो, लगातार जुटे हुए हैं, मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। मैंने बीजेपी का कैंपेन अभियान बहुत नजदीकी से देखा, बीजेपी जीतती कैसे है वो भी बड़ी नजदीकी से देखा, और उसका सबसे बड़े फार्मूले केवल 3। पहला, मैन टू मैन मार्किंग, हर शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अपनी मार्केटिंग, प्रचार प्रसार बड़ा जबरदस्त बीजेपी का दिख रहा है। और तीसरा, मैनेजमेंट, बीजेपी की मैनेजमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान, सुधा भारद्वाज का चुनाव अब तक सही गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि अभी चुनाव प्रचार में समय बाकी है, वोटिंग में अभी समय है, उसके बावजूद चूंकि धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है, सुधा भारद्वाज और उनके पति संजीव भारद्वाज और उनकी टीम जिस ढंग से चुनाव प्रचार कर रही है, उससे कहीं नहीं लगता कि वो इस मुकाबले में बीजेपी से इस चुनाव में कहीं मुकाबला कर पाएंगे। अगर एक ऐसी सीट जहां बहुत दावेदार थे टिकट के, एक ऐसी सीट जिसको भाजपाई भी ये मान रहे थे कि हमारे लिए जीतना बहुत टफ मुकाबला रह सकता है, लेकिन वो सीट बीजेपी के लिए धीरे धीरे आसान बनती जा रही है। कांग्रेस से जीत धीरे धीरे दूर जाती दिख रही है। हालांकि अभी समय है, अगर कांग्रेस प्रत्याशी सही ढंग से अपनी मैनेजमेंट करते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करती हैं, और अगर अपनी मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान देती हैं, प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देती हैं, तो निश्चित रूप से अभी चुनाव बदलने के भी हालात बन सकते हैं। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि पंचकुला के चुनाव को लेकर के आपका क्या मानना है। सुधा भारद्वाज का चुनाव आपकी नजरों में आज कहां आप देख रहे हैं, श्यामलाल बंसल के चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, और इस चुनाव में आपके लिहाज से कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। हमारी निगाहें हरियाणा के जो 7 अलग अलग जगह चुनाव हो रहे हैं, वहां हर जगह ग्राउंड जीरो पर क्या है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हर जगह के अपडेट हम आपको देंगे, हम आपको बताएंगे कि किस इलाके में कौन प्रत्याशी जीत सकता है, कौन प्रत्याशी जीत के नजदीक दिख रहा है, किसे अभी और मेहनत की जरूरत है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें, आप लिखें कि आपकी निगाहों में कौन जीत सकता है। पंचकुला में आप क्या चुनाव परिणाम समझते हैं, बाकी इलाकों में आपके नजरिए से क्या रह सकता है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।